डियर स्टूडेंट इंग्लिश क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़े थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा, क्योंकि इंटर में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेटर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन रहता है, कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट कैसे बैठाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर रियांश, तुम क्या हो, रियांश हो, लिविंग एट रिंगवान सीतामढ़ी, रहते हो सीतामढ़ी के रिंगवान बना रहे हो। कह रहा है आगे कि राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी फॉर बुक्स, और उससे अनुरोध करो कि तुम्हारे लिए कुछ रुपया भेज दे ताकि तुम क्या कर सको, किताब खरीद सको। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के लिए हम लोग का फॉर्मेट पहले दिए हुए थे, उसी फॉर्मेट पे चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, एड्रेस। अब एड्रेस के बारे में बताए थे कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और एड्रेस की जगह पर क्या लिखेंगे, अगर एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि इसमें चर्चा किया गया है रिंगवान सीतामढ़ी। अतः क्या लिखेंगे, एड्रेस की जगह पर रिंगवान सीतामढ़ी, रिंगवान सीतामढ़ी, रिंगवान सीतामढ़ी, ये हमारा एड्रेस हो गया। इसके बाद क्या लिखना रहता है, एक लाइन छोड़ के क्या लिखना रहता है, डेट लिखना रहता है। डेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जिस दिन हम लिखेंगे ये पत्र उसी दिन का हम डेट लिखेंगे, क्योंकि आज 7 तारीख है, नवंबर है, तो इसे लिखते हैं 7, एक लाइन छोड़कर 7 नवंबर 2024, ये हमारा डेट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम गैप छोड़ते हैं। इसके बाद बोले थे फॉर्मेट दिया हुआ था माय डियर, तो माय डियर किसके पास लिखना है, पिताजी के पास लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माय डियर फादर, माय डियर फादर, माय डियर फादर, माय डियर फादर। अब इसके बाद वाला जो यहाँ तक देख रहे हैं आप, यहाँ तक जो देख रहे हैं, यहाँ तक फॉर्मेट आपको पहले ही देख दिया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है, आई गोट योर लेटर ए फ्यू डेज एगो, कि मुझे आपका पत्र कुछ दिन पहले प्राप्त हुआ। आई एम वेरी हैप्पी या सैड, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैप्पी कर देते हैं, सैड क्यों लिखेंगे, हैप्पी कर देते हैं। अगर दुख वाला बात रहेगा तो हम सैड लेंगे, हैप्पी टू रीड इट, मुझे इसे पढ़कर क्या हुआ, बहुत खुशी हुआ। आई एम फाइन हियर, कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, एंड होप दैट, और आशा करता हूँ, यू विल बी इन द सेम कंडीशन, यू विल बी इन द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन देयर, कि आप भी वहाँ पर क्या होंगे, सकुशल होंगे। अब आगे क्या है, क्योंकि पिताजी से रुपया लेना है, 500 रुपया लेना है, तो इसके लिए आपको बताना होगा कि हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, अटेंड करते हैं, वहाँ के शिक्षकगण अच्छे हैं, शिक्षकगण हमें सलाह दिए हैं, कुछ किताब खरीदें, किताब खरीदें, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक आपको रटा रहा होना चाहिए, यहाँ तक जो आप बोले हैं यहाँ तक देर रटा रहा होना चाहिए। इसके बाद जो मैटर देगा उस मैटर से रिलेटेड बातों को हम लिखेंगे। चलिए, अब पिताजी से 500 रुपया मांगना है तो क्या करते हैं, बताना होगा कि हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, वहाँ के शिक्षकगण अच्छे हैं, और शिक्षकगण ने सलाह दी है कुछ किताब खरीदने के लिए, और मेरे पास किताब नहीं है इसलिए कुछ परेशानी हो रहा है, तो इसी को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं। कह रहे हैं क्या लिखेंगे, आई गो टू स्कूल रेगुलरली एंड अटेंड द क्लास, कि मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ और क्लास को क्या करता हूँ, अटेंड करता हूँ। फिर आगे लिखेंगे, आई फील दैट हेयर द टीचर्स आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड कोऑपरेटिव, मुझे लगता है कि आई फील, मुझे लगता है कि यहाँ शिक्षकगण और कॉम्पिटेंट क्या है, योग्य है, और क्या है, सहयोगी हो। यहाँ के मुझे लगता है कि यहाँ के शिक्षकगण क्या है, योग्य है, और क्या है, सहयोगी है। इसके बाद लिखेंगे, आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो देयर सजेशंस, कि मैं उसके द्वारा जो सुझाव दिया गया उस सुझाव को पूरा करने का, पालन करने के लिए मैं अपना बेस्ट करता हूँ। इसके बाद बट, लेकिन, कारण क्या है, अब रीजन क्या होगा, बट आई फील ए ग्रेट हर्डल, हर्डल माने होता है बाधा, हर्डल माने होता है बाधा, आई फील ए ग्रेट हर्डल इन द वे ऑफ माई स्टडी, कि मैं अपने पढ़ाई के रास्ते में क्या करता हूँ, बहुत ही बड़ा बाधा महसूस करता हूँ। आई हैव, अब जो बाधा है, बाधा क्या है, आई हैव नॉट
bought all the books that are suggested, कि मैंने वो सभी किताबें नहीं खरीदा है जो किताबें मुझे सुझाव दिया गया है, वो सभी किताबें नहीं खरीदा जो मुझे किताब से सुझाव दिया गया है। आगे फिर कह रहा है कि नाउ एंड देन, कभी कभी, नाउ एंड देन कभी कभी, आई हैव ब्रॉड सम बुक्स फ्रॉम माई फ्रेंड, क्या करता हूँ मैं कभी कभी कुछ किताबें अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ। बॉरोड मतलब होता है उधार, कि मैं अपने दोस्तों से कुछ किताब में अपने दोस्तों से क्या लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। एंड रिटर्न देम ऑन टाइम, और उसे क्या करता हूँ, समय पर क्या कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। सो आई फील ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अतः इसलिए हमें क्या होता, बहुत सारी समस्याएं होती है। इन द वे ऑफ माई स्टडी, पढ़ने के रास्ते में या पढ़ने में हमें क्या होती है, बहुत सारे समस्याएं होती है। आगे कह रहे हैं कि माई टीचर आस्क्स मी ऑलवेज बाय द बुक्स, मेरे शिक्षकगण हमेशा कहते हैं, मेरे शिक्षक हमेशा कहते हैं कि क्या खरीदने के लिए, किताब को खरीद लेने के लिए। आई कैन नॉट प्रिपेयर एज मच एज आई विश, मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मुझे तैयारी नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट प्रिपेयर, मैं तैयारी नहीं कर सकता, एज मच एज आई विश, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास किताब है नहीं, इसलिए मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तैयारी नहीं कर सकता। हैंस अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू सेंड मी एट लीस्ट 500 रुपीज़, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कम से कम 500 रुपया भेज दें। 500 रुपया भेज दें प्लीज़। कॉन्वे, अब इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ तक तो हम क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला के लिखे, जिस बात को चर्चा करना रहता है उस बात को हम लिखें, बाकी पहले जो था उसी को रखें, कुछ नया नहीं जोड़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये भी पहले से दिया गया रहता है। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड ए लॉट ऑफ लव टू छोटू एंड मोटू, मैंने भाई बहन का नाम ले लेना है यहाँ पर। विथ बेस्ट रिगार्ड योर लविंग, आप क्या पिताजी के पास लिख रहे हैं, तो आपका प्यारा बेटा या सपुत्र, सन, नाम जो है सो लिख देना है, इसमें नाम मेंशन किया गया है, नाम क्या है, रियांश, लिख देंगे रियांश, रियांश लिख देंगे, ये आपका हो गया फॉर्मल। अब इसी तरह लिख सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं,